नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवोदय क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट था वो 16 दिसंबर को आयोजित हो चुका है और इसके विषय में सबसे बड़ा जो सवाल वो खड़ा होता है, आखिरकार क्लास 6 में कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर आपके बच्चे ले आए ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हो। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवोदय एक ऐसा स्कूल है, पूरी तरह रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। 12वीं तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा नवोदय स्कूल में एडमिशन होता है तो उसकी लाइफ बन जाती है, उसकी जिंदगी बन जाती है। वो ऐसा निखर के हीरा निकल के आता है जो सदैव चमकता रहता है। तो दोस्तों, हम नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 में एडमिशन होने थे, कुल देश में 654 स्कूल है नवोदय विद्यालय के, और उन सब में क्लास 6 में एडमिशन के लिए 13 दिसंबर 2025 को परीक्षा आयोजित हुई और पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट के आसपास रहा। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में ये नवोदय क्लास 6 का जो पेपर होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर कोई सरल भी हो सकता है, कोई कठिन भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे ने नवोदय एग्जाम दिया है तो उसे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, इसके बाद हम लोग कट ऑफ की चर्चा करेंगे और इतने नंबर आपका बेटा यदि लाता है सुरक्षित जोन में नजर आएगा। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको अनिवार्य रूप से बनवा लेना चाहिए। रूरल सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना चाहिए। अर्बन सर्टिफिकेट है तो उसे भी बनवा लेना चाहिए। और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जहां 75% रिजर्वेशन है, उनके लिए सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। आधार कार्ड बच्चे का कंपलसरी है और हेडमास्टर का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हेडमास्टर बना के देगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने बनवा लेना है। तो दोस्तों, इसमें बहुत कैटेगरियां आएंगी इस क्लास 6 के एडमिशन में। पहले सबसे बड़ी कैटेगरी जो आती है बॉयज और गर्ल्स की आती है। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी आती है रूरल और अर्बन की, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की। तो ऐसी कैटेगरियों के बीच आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। दोस्तों, हम पैटर्न की बात करें तो कुल मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर था। 100 नंबर का पूरा कंप्लीट पेपर था जिसमें मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आए थे और 50 मार्क्स के थे। मैथ में 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और हिंदी में 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। दोस्तों, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ भी निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत कम है, उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसको हमें अच्छी प्रकार समझना होगा। दोस्तों, जो हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, जो आपको बताने जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करेगा, लेकिन हम ओवरऑल सभी का औसत बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं, सुरक्षित किए हैं, तो आपके बच्चे का सिलेक्शन पक्का है, उसका नवोदय में जरूर एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो प्रवेश के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। हमने नवोदय स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से संपर्क किया है। उन्होंने बताया, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल वहां जिन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये निष्कर्ष दिया है कि इसके आसपास एवरेज कट ऑफ रहती है। यद्यपि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कट ऑफ वेरी कर जाती है, स्टेट वाइज वेरी कर जाती है। हर स्टेट में कुछ ऐसे जिले होते हैं जहां एजुकेशन का लेवल बहुत पिछड़ा है, वहां की मेरिट बहुत नीचे चली जाती है। इसलिए किसी का नंबर कम भी है इस मेरिट से तो उसे घबराना नहीं है, अपने बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसे प्रोत्साहित करना है। अगर उसके नंबर कम भी आए हैं तो भी। तो चलिए दोस्तों, दो कैटेगरी इसमें विशेष होती हैं, एक तो रूरल और अर्बन। तो अर्बन और रूरल कैटेगरी में जो रूरल है उसमें 75% रिजर्वेशन ग्रामीण क्षेत्रों का है, शेष 25% में सारे बच्चे आ जाते हैं। तो चलिए हम एक एक कैटेगरी का देखते हैं। हम पहले अर्बन के देखते हैं, शहरी 25% है। इनमें जो रूरल का सिलेक्शन के बाद, जो रूरल का जो सिलेक्शन होता है उसके बाद मेरिट इनमें बनती है, तो ये इसकी मेरिट सबसे ज्यादा हाई रहती है क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 से 95 क्वेश्चन यदि आपके आ रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हो जनरल कैटेगरी में। अर्बन कैटेगरी के अंतर्गत बॉयज की बात करें तो 90 से 95 क्वेश्चन का एडमिशन हो जाएगा और बॉयज में गर्ल्स की बात करें तो 88 से 93 के बीच में अर्बन कैटेगरी में उसका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, गर्ल्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखा गया है। बॉयज कैटेगरी में ओबीसी की बात करें तो 85 से 90
आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स में 81 से 86 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करें एससी की, तो एससी 83 से 88 बॉयज के लिए है अर्बन कैटेगरी में, तो 83 से 88 मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स की बात करें 78 से 83 क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं, 78 से 83 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन, उसका चयन, उसका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों बॉयज कैटेगरी में हम बात करें, एसटी की बात करें, 77 से 82 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उनका भी एडमिशन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। और गर्ल्स में, एसटी गर्ल्स में देखें तो 75 से 78 मार्क्स के बीच जिनके नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल श्योर जोन में है, उनका बिल्कुल एडमिशन होने वाला है। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें 75 से 77 मार्क्स जिनके हैं उनका बॉयज में हो जाएगा, और 72 से 75 जिनके मार्क्स हैं गर्ल्स कैटेगरी में उनका एडमिशन जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि रूरल कैटेगरी में कितने मेरिट जा सकती है। क्योंकि 75% इसमें रिजर्वेशन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसलिए उनकी कट ऑफ थोड़ा इसकी तुलना में कम जाती है। चलिए देखते हैं, बॉयज की बात करें जनरल में 85 से 90 के बीच आपके बच्चे के मार्क्स हैं तो आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, आपका बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो 84 से 88 मार्क्स हैं बॉयज में तो उसका एडमिशन हो जाएगा। और एससी की बात करें 82 से 86 के बीच मार्क्स हैं तो बहुत मजबूत कंडीशन में है, उसका एडमिशन बिल्कुल तय है। एसटी की बात करें 75 से 80 के बीच यदि बॉयज में है मार्क्स तो उसका एडमिशन हो जाएगा। और 70 से 75 के मार्क्स फिजिकल हैंडीकैप में है, उसका भी एडमिशन दोस्तों हो जाएगा। ये तो बॉयज की बात रही। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में 82 से 86 के बीच मार्क्स हैं तो जनरल कैटेगरी का एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी में 80 से 84 के बीच कट ऑफ मार्क्स हैं तो उसका एडमिशन हो जाएगा। और एससी की बात करें 78 से 82 नंबर है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। एसटी की बात करें 72 से 76 नंबर है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 69 से 72 के बीच यदि उसके मार्क्स हैं तो उसका एडमिशन पक्का होगा। तो दोस्तों जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। दोस्तों अगर आपके बच्चे का मार्क्स इससे कम भी है तो उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। कोई बात नहीं, अगर नवोदय में एडमिशन नहीं हुआ तो अन्य स्कूलों में हम बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में आ रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उसका एडमिशन हो जा रहा है तो उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल रहेगा। तो दोस्तों अगर इससे भी कम है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में 5 या 10 नंबर प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ ध्यान रहिए कि आपका बेटा किस डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया है, उस जिले का नाम बताइए और आपके बेटे के कितने नंबर आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पर्टिकुलर विशेष जिले की कट ऑफ क्या रहेगी उसको हम कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।